ओम नमः शिवाय। इस अप्सरा साधना में आपको बैठना भी नहीं पड़ेगा और मंत्र जाप भी नहीं करना पड़ेगा और भी बहुत सारे विधि विधान है जिसको आपने फॉलो नहीं करना, आपकी फिर भी साधना 100% सिद्ध होगी। इसमें ज़्यादा नियम नहीं है, हम पूरा आपको विस्तार के साथ बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। ये साधना बहुत ज़्यादा आसान है। इस साधना को भी कोई भी मेरा बहन भाई कर सकता है, किसी भी मज़हब वाला कर सकता है, यहाँ तक कि सिख कर सकते हैं, ईसाई कर सकते हैं, जो भी पंथ है कोई भी पंथ कर सकता है। किसी पंथ को भी कोई डर नहीं है, कोई भी पंथ इस साधना को कर सकता है। ये साधना हमारी काली अप्सरा की होने वाली है, जो कि सबसे ज़्यादा आसान है। इस साधना को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो इस अप्सरा से आप दोनों काम ही ले सकते हैं, जायज़ काम भी ले सकते हैं और नाजायज़ काम भी ले सकते हैं। वो कोई भी नाजायज़ काम हो सकता है और जायज़ काम भी कोई भी हो सकता है। अगर आप अप्सरा को सिद्ध कर लेते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी काम उनसे ले सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ कोई भी शक्ति है, अगर आप उनको सिद्ध कर लेते हैं, अगर आप उनसे कोई काम मांगेंगे कि हमारा ये काम कर दीजिए, तो वो भी आपसे भोग प्रसाद मांगेगी। तो जो भी भोग प्रसाद वो मांगती है वो आपको देना पड़ेगा। तो भोग प्रसाद ज़्यादा कोई बड़ा नहीं मांगती, भोग प्रसाद थोड़ा सा होता है लेकिन देना पड़ता है। चलिए अब हम आपको विधि विधान बता देते हैं कि कैसे इस अप्सरा को सिद्ध करना है। सबसे पहले आपने एक अच्छी सी तस्वीर लेनी है। जितनी सुंदर तस्वीर लेंगे उतनी सुंदर ही अप्सरा आपके सामने हाज़िर होगी, ताकि जो रूप भी आपने तस्वीर में लिया है वही उसी रूप में तस्वीर की भी अगर अच्छी होगी तो आपके सामने अप्सरा भी अच्छी ही आएगी। अगर तस्वीर बहुत ज़्यादा सुंदर होगी तो अप्सरा भी बहुत ज़्यादा सुंदर होगी। जो भी तस्वीर आपने लेनी है उसी तस्वीर के रूप में अप्सरा आपके सामने हाज़िर होगी। ये हम आपको पहले बता देते हैं। जब आपने एक अच्छी सी तस्वीर को ले लिया तो साथ में आपने इत्र लेना है। थोड़ा सा इत्र लेंगे, इत्र आपने अच्छा लेना है, खुशबूदार लेना है, जिसकी स्मेल बहुत अच्छी हो वो लेना है। तो साथ में धूप या अगरबत्ती, इन दोनों से एक चीज़ कोई भी ले सकते हैं। साथ में आपने 1 रुपये का सिक्का लेना है और कुछ नहीं, बस इतनी सामग्री ही हमको चाहिए। साथ में आपने 1 रुपये का सिक्का लेना है। जब आप उस तस्वीर को लेकर घर से बाहर जाएंगे, जाने के इस साधना को आपने घर में नहीं करना, घर से बाहर ही करेंगे। खेत खलिहान में कर सकते हैं, जंगल में कर सकते हैं, कुएं के पास कर सकते हैं, नदी के किनारे कर सकते हैं। ये जगह हमने जो आपको बताई है, इन जगह से आप एक जगह को सिलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पर जाकर आपने थोड़ा सा अच्छा सा कपड़ा लेना है। कपड़ा कोई भी ले सकते हैं लेकिन अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो। उस कपड़े को बिछाकर तस्वीर को उनके ऊपर रख देना है। तो जो आपने इत्र लिया है उस इत्र का छिड़काव आपने तस्वीर के ऊपर भी इत्र लगा देना है और धूप अगरबत्ती के ऊपर भी थोड़ा सा लगा देना है और आसपास में छिड़काव कर देना है इत्र का, और थोड़ा सा इत्र अपने ऊपर भी लगा लेना है। इस साधना को स्टार्ट करने से पहले जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उस देवी देवता से आपने आज्ञा और अनुमति लेनी है। जब आपने आज्ञा अनुमति देवी देवता से ले ली, उसके बाद आपका अगर गुरु है तो गुरु से भी आज्ञा ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप शिव शंकर जी को गुरु मानकर उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। जब आपने आज्ञा अनुमति ले ली, उसके बाद तस्वीर को लेकर आप जंगल खेत खलिहान में जाएंगे, जहां पर आपने साधना करनी है। साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। अगर वहां पर गंदगी है तो 1 दिन पहले ही जाकर उस जगह को आपने साफ़ सफाई कर देना है। बाद में आपने कपड़ा बिछाकर उस तस्वीर को ऊपर रख देना है, उनके ऊपर इत्र लगा देना है। थोड़ा सा अपने ऊपर भी छिड़काव करेंगे, आसपास में करेंगे, ताकि जो हवा आएगी उसके साथ जो स्मेल है वो अच्छी आएगी। 11 दिन की ये साधना है। इसमें आपने कोई मंत्र जाप नहीं करना, कहीं आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा डर लगता है तो काल भैरव जी का सुरक्षा मंत्र आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुरक्षा मंत्र, एक सुरक्षा मंत्र हमने भी दिया है, अगर आप वो ले सकते हैं वो ले लीजिए। अगर आपने और कोई लेना है तो आप
यूट्यूब पर सर्च मारिए, आपको साबर मंत्र बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे बताएंगे भी। आप उनसे साबर मंत्र, सुरक्षा मंत्र कोई भी ले सकते हैं। जब आप रात को साधना पर जाएंगे तो घर से पहले ही, घर से बाहर जाएंगे तो अपने घर में ही 21 बार उस मंत्र को जाप करके अपने ऊपर फूंक मारेंगे, और जब साधना को वहाँ पर जाकर स्टार्ट करने लगेंगे तो आपने फिर से 21 बार सुरक्षा मंत्र का जाप करना है। उसके बाद अपने ऊपर फूंक मार लेना है, बस इतना ही है। उसके बाद आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। 11 दिन की ये साधना है। इस साधना को आपने, मंगलवार का दिन है जो मंगलवार से इस साधना को स्टार्ट करेंगे, और इस साधना का टाइम है रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच। आपने इस प्रक्रिया को पूरा कर देना है। जो भी विधि विधान बताया है, इस विधि विधान को आपने पूरा कर देना है। तो जैसे विधि विधान हमने आपको पहले दिन बताया है, वही जो विधि विधान आपने पहले दिन किया है, वही विधि विधान आपने टोटल 11 दिन तक करना है। बीच में साधना को नहीं रोकेंगे, बीच में स्टॉप नहीं करेंगे। अगर आपने साधना को स्टार्ट कर लिया है तो 11 दिन तक आप पूरा करेंगे। अगर आपने नहीं करना तो 1-2 दिन भी मत कीजिए इस साधना को, सोच समझ कर स्टार्ट कीजिए। साधना तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस साधना को नहीं कर पाएंगे। इतनी आसान साधना को भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे भी साधक हैं। देखिए मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी शक्ति हमारे पास आ जाए जो हमारे ऑटोमेटिक ही काम होते जाएं, जो भी सोचें वही हो, तो ऐसी शक्ति को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा भक्तों ने मेहनत की है, तब जाकर ऐसी शक्तियों को हासिल किया है। तो हमने तो आपको बहुत ज़्यादा आसान शॉर्टकट रास्ता बताया है। अगर आप ये भी नहीं कर पाएंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आपने फ़ोटो के ऊपर इत्र लगा दिया, अपने ऊपर लगा लिया, तो 5 मिनट तक आपने वहाँ पर आंखें बंद करके बैठे रहना है। सिर्फ 5 मिनट, बोलना कुछ नहीं है, चुपचाप वहाँ पर बैठे रहना है। 5 मिनट के बाद आपने सीधा अपने घर में आ जाना है, पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखना। अब नियम की बात कर लेते हैं। इस साधना में कोई नियम नहीं है, तो क्योंकि ये काली अप्सरा की साधना है। इस अप्सरा से आप नाजायज़ काम भी ले सकते हैं, जायज़ काम भी ले सकते हैं, दोनों काम ही ले सकते हैं। तो इसलिए इस साधना में कोई भी नियम नहीं है। अगर आप फिर भी नियम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन इस साधना में कोई नियम नहीं है। इस अप्सरा साधना को आप जब भी सिद्ध करेंगे, देवी के रूप में ही सिद्ध करेंगे, और किसी रूप में मत सिद्ध करना, नहीं तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप देवी के रूप में सिद्ध करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आपके काम भी ऑटोमेटिक होते जाएंगे। अगर किसी भी मेरे भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।